हेलो बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण पाठ के अंतर्गत सीखेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। बच्चों, हमने इससे पहले पाठ में एक द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करने सीखे थे। यहाँ हम एक और विधि सीखेंगे जिसमें हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करेंगे। आइए इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण को हल करते हैं। समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम x की घात 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप देखिए, हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमारे पास ये है, और हमें आवश्यकता पड़ेगी 5/4 की घात 2 की। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और घटाएंगे भी, क्योंकि हमें उसे बैलेंस करना है। -3/2 में 5/4 की घात 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखिए, x माइनस 5/4 की घात 2 बराबर है -3/2 जमा 25/16। इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 5/4 की घात 2 बराबर 16, 8 × 24 प्लस 25, जो हो जाएगा x माइनस 5/4 की घात 2 बराबर 1/16। ठीक है, अब वर्गमूल लेकर के इसको हल करेंगे। देखिए कैसे। हमारे पास x माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1/16, जो हम जानते हैं प्लस माइनस 1/4 होगा। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 5/4 बराबर होगा 1/4 और x माइनस 5/4 बराबर होगा -1/4। जब हम 5/4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा और हमें प्राप्त होगा x बराबर 1 + 5 हो गया 6/4, जिसको हम लिखेंगे 3/2। इसी प्रकार हम 5/4 दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन बदल जाएगा, x बराबर होगा -1/4 प्लस 5/4, जो होगा -1 + 5/4 या 4/4, जो हमें मिलेगा 1 के बराबर। इस प्रकार हमारे पास दो मूल आ गए, जो है x बराबर 3/2 और x बराबर 1। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2 से भाग देने पर हमें मिला x की घात 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0, जिसको हम लिख पाएंगे x की घात 2 माइनस 7/2x बराबर -3/2। दोनों पक्षों में हम 7/2 की घात 2 जोड़ देंगे और देखिए हमें क्या मिलता है, x की घात 2 माइनस 7/2x प्लस 7/4 की घात 2 बराबर -3/2 प्लस 7/4 की घात 2। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, क्या मिलेगा, -3/2 प्लस 49/16। यहाँ देखिए 16 और ये हो गया 8 × 24 प्लस 49। ये हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 25/16। देखिए x माइनस 7/4 बराबर होगा वर्गमूल 25/16, जो हम लिख पाएंगे 5/4। तो x माइनस 7/4 बराबर होगा 5/4 या x माइनस 7/4 बराबर होगा -5/4। इस प्रकार
हमें मिलेगा x बराबर, ये हो गया आपका 12/4 जो होगा 3 के बराबर, और x बराबर होगा 2/4 जो होगा 1/2 के बराबर। ये देखिए 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 5 हो गया 12/4 और हमें 3 मिलेगा सरलीकरण करने के बाद, और x बराबर होगा 1/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 4x² प्लस 4 गुना वर्गमूल 3 x + 3 = 0। 4 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x² प्लस वर्गमूल 3 x + 3/4 = 0। x² प्लस वर्गमूल 3 x बराबर होगा -3/4। इसमें दोनों पक्षों में हमने क्या जोड़ा? 1/2 वर्गमूल 3 का घात 2 जोड़ने पर हमें मिलेगा x² प्लस वर्गमूल 3x प्लस वर्गमूल 3/2 की घात 2, देखिए, और बराबर होगा -3/4 प्लस वर्गमूल 3/2 की घात। इस प्रकार से हमने इसको x प्लस वर्गमूल 3/2 की घात 2 बराबर -3/4 प्लस 3/4 मिलेगा, जो कैंसिल हो जाएगा और हमें 0 मिलेगा। x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस वर्गमूल 3/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस वर्गमूल 3/2 और माइनस वर्गमूल 3/2 हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने के लिए हमें एक द्विघाती सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं वो सूत्र क्या है। द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या हैं? -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a द्वारा देय होते हैं यदि हमारे पास b² माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के। यहाँ पर b² माइनस 4ac को हम विविधकर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दो मूल हो गए, एक है -b प्लस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा मूल माइनस साइन से मिलेगा -b माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। इस प्रकार हमारे पास ये सूत्र है, इसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। आइए बच्चों, अब हम द्विघाती सूत्र की सहायता से प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ a किसके बराबर है? 2 के, और b बराबर है 1 के, और c बराबर है -4 के। हमारे पास सूत्र क्या था? -b प्लस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a, और -b माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए, हमें इसमें मान रखेंगे। b² माइनस 4ac हो जाएगा 1² माइनस 4 गुना 2 गुना -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 32 में एक जोड़ देंगे 33, जो 0 से बड़ा है। अतः x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटा 4, अर्थात x बराबर वर्गमूल 33 माइनस 1 बटा 4, या x बराबर माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1 बटा 4। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वर्गमूल 33 माइनस 1 बटा 4 और माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1 बटा 4 हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0।
यहाँ a का मान है 2, b का 1 और c का 4। ध्यान से देखिए, b की घात 2 माइनस 4ac हो जाएगा 1 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 4, जो हो जाएगा 1 माइनस 32। देखिए यहाँ पे माइनस 31 जो शून्य से छोटा है, परंतु क्योंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x शून्य के बराबर नहीं है। यहाँ देखिए हमारे पास x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ पर x को x से गुणा करेंगे, हमें मिलेगा x की घात 2 माइनस 1 बराबर 3। इसको हल करने पर हमें मिलेगा x की घात 2 माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। a का मान है 1, b का मान है माइनस 3 और c का मान है माइनस 1। इसलिए b की घात 2 माइनस 4ac बराबर हुआ माइनस 3 की घात 2 माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 1। आप देखिए 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, जो शून्य से बड़ा है। अतः x बराबर होगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13/2, अर्थात x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 13/2 या x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 13/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस वर्गमूल 13/2 और 3 माइनस वर्गमूल 13/2 हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न 4 ये कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पूर्व, तो उसका हमें व्युत्क्रम भी लेना है। तो हम लेंगे x माइनस 3 जमा 5 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 5, इनका योग कितना है 1/3। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे। x माइनस 3 गुना x प्लस 5, जो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर है 1/3। x प्लस x देखिए कितना हो गया 2x प्लस 2 बटा x को x से गुना किया x की घात 2, x को 5 से किया 5x माइनस 3x माइनस 15, जो बराबर होगा 1/3। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 2x प्लस 2 बटा x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 1/3। अब हम इसकी तिरछी गुना करेंगे, तो हमें मिलेगा x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 3 गुना 2x प्लस 2। हल कर लेते हैं। प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 6x प्लस 6। इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं। प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस 6x प्लस 2x हो जाएगा x की घात 2 माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब हम इसको हल करते हैं। हम इसमें ले लेते हैं 7 और 3 माइनस 7x
प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इसमें देखिए क्या कॉमन है, x गुना x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 7 बराबर 0। इस प्रकार x माइनस 7 गुना x प्लस 3 बराबर 0 है। x माइनस 7 हो जाएगा 7 और x प्लस 3 बराबर 0, तो हमें मिलेगा x बराबर -3। -3 तो आयु नहीं हो सकती, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं गणित में x अंक प्राप्त हुए शेफाली के और अंग्रेजी में y अंक प्राप्त हुए हैं। ये है गणित। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि दोनों में मिलाकर के 30 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, अधिक मतलब x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो y माइनस 3, इनका गुणनफल 210 होता। गुणनफल 210, दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले में से समीकरण से हम x का मान 30 माइनस y ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो ये क्या मिलेगा, x गुना y माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 210 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए हम x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो क्या आएगा, 30 माइनस y गुना y माइनस 3, 30 माइनस y प्लस 2y माइनस 216 बराबर 0। इसको सरल कर लेंगे, 30y माइनस y की घात 2 माइनस 90 प्लस 3y प्लस 2y माइनस 216 बराबर है 0। अब देखिए यहाँ पर 3y 2y 5y और 30y, ये हो गया 35y। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस y की घात 2 प्लस 35y माइनस 90 और माइनस 216, ये हो जाएगा माइनस 306 बराबर है 0। ठीक है, अब हम इसको -1 से समीकरण को गुणा कर लेते हैं जिससे कि हमारा समीकरण आसान हो जाए हल करने के लिए। यहाँ पर हम 306 को देखते हैं, कितनी बार, 3 5 15, 1 और 3 से फिर चला जाएगा। हाँ, 18 और 17 से हमें 35 मिलेगा। तो y की घात 2 माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 बराबर 0। देखिए बच्चों क्या कॉमन है यहाँ पर, y माइनस 18 माइनस 17 y माइनस 18 बराबर 0। इसका मतलब y माइनस 18 और y माइनस 17 0 के बराबर है।
y माइनस 18 या तो शून्य के बराबर है और y माइनस 17 शून्य के बराबर है। इसका मतलब y या तो 18 है या 17 है। y हमने क्या लिया था? अंग्रेजी के अंक लिए थे। तो अगर अंग्रेजी में 18 हैं तो गणित में कितने होंगे बच्चों? 12। कैसे पता चला? x जमा y 30 है, ठीक है। और अगर 17 हैं तो गणित में कितने हैं? बिल्कुल ठीक, 13। प्यारा प्रश्न था, मज़ा आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम चित्र की सहायता से दर्शा लेते हैं। हमारे पास विकर्ण कितना दिया हुआ है? छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा, तो x प्लस 60, और बड़ी भुजा कितनी है? 30 मीटर अधिक, तो x प्लस 30। ये हम जानते हैं। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे। हम लिख पाएंगे x की घात 2 प्लस x प्लस 30 की घात 2 बराबर होगा x प्लस 60 की घात 2। ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 900 प्लस 60, x बराबर है x की घात 2 प्लस 3600 प्लस 120 x। अब x की घात 2 x की घात 2 हमने कैंसिल कर दिया। हमें मिला x की घात 2 प्लस 60x, इधर से 120 ले आएंगे तो माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 900 माइनस 3600 बराबर 0। इसको हल करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा? x की घात 2 माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। इसके हम दोबारा 60 को हम कैसे विभक्त कर पाएंगे? x की घात 2 माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। कैसे किया हमने? 2700 के दो हिस्से कर लिए, 90 और 30, गुना करके हमें 2700 मिलेगा और यहाँ पे घटाने से हमें माइनस 60 मिलेगा। अब इनमें हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इसमें x कॉमन है, x माइनस 90 प्लस 30 ले लिया, x माइनस 90 बराबर 0। इसका मतलब या तो x माइनस 90 या x प्लस 30, ये दो गुणनखंड हैं। या तो x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0। x बराबर 90 मीटर हो गई हमारी एक भुजा, और x बराबर माइनस 30 मीटर तो नहीं हो सकती। इस प्रकार छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा कितनी बड़ी है उससे? 30 मीटर बड़ी है। तो 90 में 30 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम चाल रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। हमारे पास दूरी कितनी है? 360, चाल है x, तो ये हो गया समय। रेलगाड़ी कितना समय लगा रही है? 360 बटा x। अब उसकी चाल अधिक है तो समय कम लेगी, 360 बटा x प्लस 5, कितना कम लेगी? 1 घंटा। इसको हल कर लेते हैं। x गुना x प्लस 5, 360 गुना x प्लस 5 माइनस
360 गुना x बराबर है 1, ब्रैकेट खोलिए, 360x प्लस, अब इसको गुना करते हैं, 1800 आ गया, माइनस 360x बटा x की घात 2 प्लस 5x बराबर 1। देखिए माइनस 360x और प्लस 360x कैंसिल हो गया और हमारी समीकरण मिली हमें x की घात 2 प्लस 5x माइनस 1800। ठीक है, अब हम इसको विभक्त करेंगे। कैसे? 1800 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सात के 31 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 इंटू 5। इस प्रकार हमें मिलेंगे 9 पंज 45 और 8 पंजा 40। गुड। तो x की घात 2 प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 45, इसमें माइनस 40 ले लेते हैं तो x प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस 45 और दूसरा हमारे पास गुणनफल आ गया x माइनस 40 बराबर है 0। तो या तो x होगा माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो नहीं हो सकता, और दूसरा है x माइनस 40 बराबर 0। इसका मतलब रेल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास नल इस आकार का है और दूसरा नल जिसका व्यास ज़्यादा है। ठीक है, इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा पानी भरने में। तो हम दोनों में रेट ले लेते हैं। मान लिया कि पहला नल ले रहा है 1/x समय और दूसरा ले रहा है x माइनस कितने 10 घंटे कम। तो 10 घंटे हमने घटा दिए, बराबर होगा, दोनों मिलाकर कितना समय ले रहे हैं, 72 और 3 हो गया 75/8। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, x गुना x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस 10 बराबर है, ये हम 8 ऊपर चला गया, 75 यहाँ है। अब देखिए x प्लस x कितना हो गया बच्चों, 2x माइनस 10 बटा x की घात 2 माइनस 10x बराबर है, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं 4 को, और 75। हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर 2 कैंसिल कर देंगे। देखिए x माइनस 5 बटा x की घात 2 माइनस 10x बराबर है 2 की गुना 4 से और 75। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, हम काट सकते हैं और हमारे पास हमारी समीकरण आ गई 4x² माइनस 40x बराबर है 75x माइनस 5 को 5 से गुना 25, 375 हो गया बराबर 0। अब देखिए 4x की घात 2 माइनस 40x माइनस 75x माइनस 375 बराबर 0। ये हो गया 4x की घात 2 माइनस 115x
माइनस 375 बराबर 0। अब हमें देखना है 375 को अगर हम 4 से गुना करें 1300 आ रहा है, नहीं 1500 आएगा। ये आएगा हमारा 4 x की घात 2 माइनस, हम इसको लिख लेते हैं 100x माइनस 15x माइनस 375 बराबर 0। हमें प्राप्त हुआ 4x, कॉमन लिया, x माइनस 25 माइनस 15 गुना x माइनस 25 बराबर 0। इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 25 और 4x माइनस 15। ठीक है, इसका मतलब x 25 के बराबर या x 15/4 के बराबर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बड़ा व्यास वाला नल है उसने कितने घंटे लिए, छोटे व्यास वाले नल ने 25 घंटे लिए और x माइनस 10 कितना हो गया, 15। तो इसमें हमें लग रहे हैं 15 घंटे और इसमें लग रहे हैं 25 घंटे। समझ में आया बच्चों? हमें बड़ा व्यास वाला जो नल है उसमें कम समय लगेगा 15 घंटे और इसमें 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे 25 घंटे। समझ में आया? आइए बच्चों, अब अभ्यास के लिए गृह कार्य। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न है x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा है 2x की घात 2 माइनस 2 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0। अगला प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ध्यान रहे मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 467 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, सारांश देख लेते हैं। हमने यहाँ सीखा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। हमने द्विघाती सूत्र भी सीखा। द्विघाती समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a द्वारा देय होते हैं यदि b की घात 2 माइनस 4ac 0 के बराबर हो या बड़ा हो। यहाँ b की घात 2 माइनस 4ac को विविधकर कहते हैं, इंग्लिश में उसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।